प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार और दार्शनिक चाणक्य ने ज्ञान की एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं जो चाणक्य नीति में लिखी हैं, हमें मानव स्वभाव, राजनीति और एक सफल जीवन के बारे में गहरी समझ देती हैं। उनकी कई बातों में से स्त्री की असली सुंदरता के बारे में चाणक्य का नजरिया सबसे खास है, जो बताता है कि असली खूबसूरती अंदर से आती है। आज की दुनिया अक्सर दिखावटी आकर्षण में फंस जाती है। चाणक्य की बातें हमें याद दिलाती हैं कि असली सुंदरता शारीरिक रूप से कहीं आगे की चीज है। उनका मानना था कि एक महिला का असली रूप उसके बाहरी श्रृंगार में नहीं, बल्कि उसके गुणों में होता है। धैर्य, ज्ञान और करुणा, चाणक्य के अनुसार यही असली सुंदरता के लक्षण हैं। चाणक्य के अनुसार धैर्य सिर्फ इंतजार करने की क्षमता नहीं है, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव में शांत और समझदार रहने की ताकत है। धैर्य एक ऐसी विशेषता है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने की प्रेरणा देती है। एक धैर्यवान महिला में अंदरूनी शक्ति होती है जो उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। उसकी दृढ़ता और सहनशीलता उसे हर मुश्किल घड़ी में भी मुस्कुराने की ताकत देती है। एक दृढ़ता होती है जिससे वह मुश्किलों का सामना भी सहजता और बुद्धिमानी से कर सकती है। उसकी यह क्षमता उसे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। वो समझती है कि समय एक मूर्तिकार की तरह कठिन परिस्थितियों को भी सार्थक और सुंदर बना सकता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही एक धैर्यवान महिला अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी ताकत और समझदारी से सुंदर बना सकती है। एक मां को सोचो जो धैर्य से अपने बच्चे को सिखाती है। हर गलती पर भी उसका प्यार कम नहीं होता। वह अपने बच्चे को हर कदम पर मार्गदर्शन देती है, उसे सही और गलत का अंतर समझाती है। हर गलती पर भी उसका प्यार कम नहीं होता। उसकी यह धैर्य और समझदारी उसके बच्चे को एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बनने में मदद करती है। ये धैर्य, ये बच्चों का पालन पोषण करने का अटूट संकल्प उसकी आंतरिक शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। एक मां का धैर्य और उसकी निस्वार्थ सेवा उसके बच्चे के जीवन में एक मजबूत नींव रखती है। उसकी आंतरिक शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। यह धैर्य और समझदारी ही उसे एक सशक्त और सुंदर महिला बनाती है, जो हर परिस्थिति में अपनी गरिमा और आत्मविश्वास बनाए रखती है। चाणक्य के लिए ज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं था, बल्कि अज्ञानता और पूर्वाग्रह को दूर करने वाली एक रोशनी थी। ज्ञान से युक्त महिला का दिग्गज होता है। वो सार्थक बातचीत कर सकती है, परंपराओं को चुनौती दे सकती है और समाज की बेहतरी में योगदान दे सकती है। उन अनगिनत महिला वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शिक्षकों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने ज्ञान से नई खोजें की, बीमारों का इलाज किया और बच्चों को शिक्षित किया। उनकी बुद्धि और ज्ञान की प्यास आशा और प्रेरणा की किरण है जो दुनिया को अपनी चमक से रोशन करती है। करुणा का असली मतलब एक दयालु दिल। यह दिल न केवल अपने लिए धड़कता है, बल्कि उन सभी के लिए भी धड़कता है जो इसके संपर्क में आते हैं। यह एक ऐसा दिल है जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है और उनकी खुशियों में शामिल होता है। सहानुभूति और दया का स्रोत करुणा चाणक्य की असली सुंदरता की परिभाषा का आधार थी। यह वह गुण है जो हमें मानवता के साथ जोड़ता है, हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाता है और हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाता है। एक करुणामयी महिला का दिल दूसरों के दुख और खुशियों से जुड़ा होता है, जो उसे अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए सांत्वना और ताकत का स्रोत बनाता है। उसकी करुणा की शक्ति न केवल उसके करीबी लोगों को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है, जो उसे अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए सांत्वना और ताकत का स्रोत बनाता है। उसकी करुणा की शक्ति न केवल उसके करीबी लोगों को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें एकजुट करती है और हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनाती है। उन अनगिनत महिलाओं के बारे में सोचिए जो अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा देती है। नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक जो निस्वार्थ भाव से अपना समय और ऊर्जा कम भाग्यशाली लोगों के उत्थान के लिए देते हैं। उनकी सेवा और समर्पण हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता
और स्वयंसेवक जो निस्वार्थ भाव से अपना समय और ऊर्जा कम भाग्यशाली लोगों के उत्थान के लिए देते हैं। उनकी सेवा और समर्पण हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। स्वयंसेवक जो निस्वार्थ भाव से अपना समय और ऊर्जा कम भाग्यशाली लोगों के उत्थान के लिए देते हैं। उनकी करुणा किसी भी गहना से ज्यादा चमकती है और यह चमक उनके कार्यों में झलकती है। वे हमें दिखाते हैं कि सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि हमारे दिल की गहराइयों में है। उनकी करुणा किसी भी गहना से ज्यादा चमकती है और यह चमक उनके कार्यों में झलकती है। वे हमें दिखाते हैं कि सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि हमारे दिल की गहराइयों में है। यह करुणा ही है जो दुनिया को प्यार और दया से रोशन करती है। दुनिया को प्यार और दया से रोशन करती है। यह एक ऐसा प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता, जो हमें हमेशा प्रेरित करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आज की दुनिया में बनावटी सुंदरता की तस्वीरों से भरी हुई ये सोचना आसान है कि बाहरी सुंदरता ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे संदेशों से घेरा जाता है जो शारीरिक आकर्षण को मूल्य से जोड़ते हैं, जिससे एक ऐसी संस्कृति बनती है जो दिखावटी चीजों और बदलते ट्रेंड्स के पीछे भागती है। लेकिन चाणक्य का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता कालातीत होती है, जो हमारे अंदर से आती है। शारीरिक सुंदरता आंखों को भा सकती है, लेकिन हमारे चरित्र की सुंदरता, हमारी आत्मा की ताकत ही दिल को छूती है और हमेशा याद रहती है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें दिखावटी चीजों से परे देखने और आंतरिक सुंदरता की शक्ति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक महिला जो धैर्य, ज्ञान और करुणा का प्रतीक होती है, उसमें एक ऐसी चमक होती है जो समय और ट्रेंड्स से परे होती है। उसकी सुंदरता दिखावटी रूप में नहीं बल्कि उसके चरित्र की गहराई, उसके विश्वासों की दृढ़ता और उसकी आत्मा की गर्माहट में होती है। इतिहास में और आज भी हमें ऐसी अनगिनत महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा से दुनिया को बदल दिया है। ये महिलाएं न केवल अपने समय की सीमाओं को पार कर गईं, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गईं, जो चाणक्य के असली सुंदरता के आदर्शों का प्रतीक हैं। चाणक्य ने कहा था कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों में होती है। ये गुण हमें उन महिलाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। मलाला यूसुफजई की शांत गरिमा के बारे में सोचें, जिन्होंने शिक्षा के अधिकार के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुंदरता साहस और दृढ़ संकल्प में है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। मलाला ने न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को उजागर किया। उनकी यह लड़ाई हमें यह याद दिलाती है कि असली सुंदरता वह है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खड़ी होती है। या ओपरा विनफ्रे की अटूट करुणा के बारे में, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरों को सशक्त बनाने के लिए किया। ओपरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुंदरता वह है जो दूसरों की मदद करने और उन्हें ऊपर उठाने में निहित है। ओपरा ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी करुणा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बना दिया, जो हमें यह सिखाती है कि असली सुंदरता वह है जो दूसरों को प्रेरित करती है। ये महिलाएं और उनके जैसी अनगिनत अन्य महिलाएं हमें यह दिखाती हैं कि असली सुंदरता सामाजिक मानकों के अनुरूप होने में नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को अपनाने और अपनी आवाज का इस्तेमाल सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करने में है। ये महिलाएं हमें यह सिखाती हैं कि असली सुंदरता वह है जो समाज के नियमों को चुनौती देती है और अपनी पहचान को गर्व से अपनाती है। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि हर महिला में एक अनोखी सुंदरता होती है जो उसकी आत्मा की गहराई में बसी होती है, बल्कि अपने असली स्वरूप को अपनाने और अपनी आवाज का इस्तेमाल सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करने में है। ये महिलाएं हमें यह सिखाती हैं कि असली सुंदरता वह है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में असली सुंदरता को पहचानें और उसे अपनाएं। आइए हम भी उन महिलाओं की तरह, जिनका चाणक्य ने इतनी खूबसूरती से वर्णन किया है, इन गुणों को अपनाने का प्रयास करें। धैर्य हमारा मार्गदर्शक हो, ज्ञान हमारी रोशनी हो
और करुणा हमारे कार्यों की प्रेरक शक्ति हो। इन गुणों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं, प्यार, समझ और सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा करते हैं। जैसा कि चाणक्य ने कहा, असली सुंदरता हमारे चरित्र की ताकत, हमारी करुणा की गहराई और उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने की शक्ति में है।